जय हिंद भाई। जिस तरीके से हम लोगों ने टाटा कैपिटल का फाइनल वर्डिक्ट दिया था, इसी तरीके से लोगों ने कहा कि सर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बताओ कि भाई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना है। अब हमारे पास एक डेढ़ दिन बचा हुआ है, टाटा कैपिटल के फंड्स तो इसमें यूज नहीं होने वाले। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हमारे पास एक डेढ़ दिन बचा हुआ है, तो क्विकली देख लेते हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइनल वर्डिक्ट क्या बोलता है। क्या एक दो लॉट वगैरह ही लगाने हैं, फुल फोर्स में जाना है, सेफ ट्रेडर्स को क्या करना है, रिस्की टू मॉडरेट को क्या करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे नाइका के एनालिसिस डाले थे, टाटा कैपिटल का फाइनल वर्डिक्ट डाला था, वीवर्क इंडिया आईपीओ का रिव्यू डाला था, टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस में ऑलरेडी यहां पर डाल चुका हूं। टाटा कैपिटल, निफ्टी बैंक निफ्टी, 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर अक्टूबर। आईपीओ टेबल की बात करते हैं फटाफट से, तो देखिए वीवर्क और टाटा कैपिटल एक ब्रैकेट में है, एलजी और टाटा कैपिटल एक ब्रैकेट में है। उसके बाद यहां पर आ रहा है रूबिकॉन, कैनरा रोबेको, ये दोनों एक ब्रैकेट में। और आई शुड से इन तीनों को ही एक ब्रैकेट में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर क्या होगा, रूबिकॉन और कैनरा के फंड्स 90% इसके लिए यूज नहीं होंगे, क्योंकि भाई 14 को ये बंद होगा, अलॉटमेंट वगैरह आती है रात को। तो भी ये तीनों एक ब्रैकेट में कंसीडर करके चलिए, दो कैनरा के हैं और एक रूबिकॉन के हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं हर बारी की तरह एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आते हैं। देखिए एक अच्छी बात क्या है, क्यूआईबी फर्स्ट डे पर ही 0.49 यानी कि 0.5 टाइम्स आधा, तो क्यूआईबी पहले ही आ गए। एचएनआई पहले दिन पर ही 2.31 पे आ गए। रिटेल ऑलमोस्ट फिल हो गया। इंप्लॉय ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, 1.05x के आसपास पहले दिन पर हो चुका है। नंबर 1, डेट फ्री कंपनी है, 8 से 10% का पैट मार्जिन है। भैया सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी प्रॉफिट में है, शुरू से ग्रो कर रही है। नेगेटिव पॉइंट 100% ओएफएस है, एक पैसे का भी फ्रेश इशू नहीं है। अगर ये सिचुएशन चेंज होती तो मैं बोलता 40-50% गेन्स के लिए अप्लाई करो। भैया हेवेल्स ने पैसा बनाकर दिखाया है इसी सेगमेंट वगैरह से। हर बारी की तरह देखिए मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करते ही करता हूं। एलजी पर वापस आता हूं। देखिए हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। फैक्टेक मैंने कहा था अवॉइड करो, ग्लॉटिस मैंने कहा था अवॉइड करो। कुछ लोगों ने क्या करा, सिर्फ ग्लॉटिस का वीडियो देखा जहां पर मैंने कहा था कि 5-10% के आसपास गेन्स बनेंगे। जो लोग हमें ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते वो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से नहीं समझते। देखिए जब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा उस हिसाब से लिस्टिंग गेन्स हो गए, अलॉटमेंट हो गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। डिलन फ्राइट मैंने कहा था अवॉइड, सुबह अवॉइड, मेटल, ओम मेटलर्जिक अवॉइड, विजय पीडी अवॉइड और सुदानी कैपिटल अवॉइड। भाई 7 के 7 आईपीओ हमने कहा था अवॉइड है, और हुआ क्या वो देखो। फैबटेक बिल्कुल फ्लैट लिस्ट हुआ। ग्लॉटिस मैंने कहा था अवॉइड करो, 35% लॉस पे लिस्ट हुआ। भैया ऐसे सड़े आईपीओ लगाकर पैसा नहीं लगाकर आई शुड से पैसा बचाया। डिलन 20% लॉस में लिस्ट हुआ, यह एनालिसिस ठीक बैठे। सुबह प्रॉफिट में लिस्ट हुआ, यह एनालिसिस गलत गए। ओम लॉस में लिस्ट हुआ, सही गया। विजय फ्लैट गया, सही गया। सुदानी कैपिटल प्रॉफिट में गया, यह गलत हुआ। तो 5 आउट ऑफ 7 सही गए। ट्विटर टेलीग्राम हमारा बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। क्यूआईबी जो जाना चाहिए वो यहां पर जाना चाहिए कुछ 4-5x, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा जा सकता है। 10 मेरे हिसाब से क्यूआईबी हो सकता है, इनफैक्ट 10x प्लस भी चला जाए, जगह 11,500 करोड़ का आईपीओ क्यों ना हो। फिर उसके बाद एचएनआई कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ये समवॉट अराउंड 50 टाइम्स जानी चाहिए। रिटेल कैटेगरी बात करते तो ये भी 30x जाना चाहिए। इंप्लॉय कैटेगरी की बात करते हैं 5x। ओवरऑल आईपीओ की भी बात करता हूं तो ओवरऑल आईपीओ यहां पर 30-40 टाइम्स के हिसाब से जा सकता है। नंबर 1, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आने वाली है, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा अच्छा खासा, तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, दोस्त के अकाउंट से। फंड्स अच्छे खासे हैं तो एचएनआई कैटेगरी काफी बड़ी है, तो आप एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो अगर अच्छे खासे फंड्स हैं। फंड्स लिमिटेड है, मान लीजिए किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए, तो 15 के एक अकाउंट से जाएगा, 15 के दूसरे अकाउंट से, 15 के तीसरे, 15 के चौथे, इस तरीके से फंड्स डिवाइड करो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा कॉर्पस है यानी कि 10 लाख का,
तो 2-2 लाख की मल्टीपल एप्लीकेशंस आप HNI कैटेगरी में लगा सकते हो। मैं यहां पर फुल फोर्स में जाने वाला हूं। LG में जितने डीमैट अकाउंट है सब में अच्छा खासा भाई सब्सक्रिप्शन डालने वाला हूं। किसी एक दो में भी अलॉटमेंट आ गई तो कुछ ना कुछ गेन्स देकर जाएगा। कितना 10 से लेकर 20% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला है डालकर भूल जाओ, 2 साल 4 साल 5 साल डालकर भूल जाओ आराम से। लिस्टिंग गेन वाले हो प्रॉफिट लो निकल जाओ। बाकी भाई जब अलॉटमेंट वगैरह आ जाएगी, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना आता है, अलॉटमेंट कैसे कैसे है, उस पर एक और अगर आप चाहते हो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाकर देने वाला हूं। ये था LG इलेक्ट्रॉनिक्स IPO का फाइनल वर्डिक्ट, जहां पर मैं पर्सनली फुल फोर्स में अप्लाई करने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।